हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन शर्मा। इससे पहले वाले वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो मैंने इधर लिखा हुआ है ताकि टाइम कम से कम लगे वीडियो में। सबसे पहला हमारे पास टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड टाइप्स। सेकंड, यूनिट एंड टाइप्स, मतलब यूनिट कितनी तरह की होती है और क्या होती है। थर्ड, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एरर एंड टाइप्स। एरर कितने तरह के होते हैं और उनके क्या टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल इक्वेशन, एंड लास्ट है यूजेस ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, इनका वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप्स। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है बच्चों? इस संसार में जिस चीज को भी हम मेजर कर सकते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जिसको भी मेजर किया जा सके वो सब फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे एरिया हो गया, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, एनर्जी, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जिस चीज को भी मेजर किया जा सकता है सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन जाती है, विच इज रिलेटेड विद फिजिकल फिनोमिनन एंड कैन बी मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, चलो। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है एंड सेकंड इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको किसी दूसरे से या खुद अपने से भी नहीं बनाया जा सकता। इट इज ए यूनिक। इसको किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से हम डेराइव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। और कौन सी कहलाती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में हमारे पास 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और 2 हैं सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड 2 है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा क्यों है अलग अलग? एक्चुअली सबसे पहले जब फाइंड किया गया था तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही फाइंड की गई थी। इसके 5 साल बाद इनकी खोज हुई। और जब कभी कोई बच्चा एग्जाम में भी जिसकी री आ जाती है तो आजकल सुविधा है, उसको सप्लीमेंट्री दे दी जाती है ताकि वो दोबारा एग्जाम दे सके और क्लास को क्वालिफाई कर जाए, नेक्स्ट क्लास में पहुंच जाए। तो इसी तरह से ही उसी तर्ज पे इसका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो 7 फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, और ये 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? पहली है मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, देन टेम्परेचर, ये है लुमिनस इंटेंसिटी। इन सभी का नाम तो लगभग आपने सुन रखा होगा, जानते भी होंगे ये क्या होता है, लेकिन लुमिनस इंटेंसिटी कुछ नया है। एक्चुअल में ये अमाउंट ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो प्रकाश की या लाइट की मात्रा होती, अमाउंट होती है, उसको लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। एंड लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि हमारे पास कोई कितना पदार्थ है। ठीक है, तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कौन सी आई 5 साल बाद? पहला है प्लेन एंगल, सेकंड है सॉलिड एंगल। ठीक है, और डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जो इनसे बनाई जा सकती है। जैसे एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। ये भी एक तरह से क्या है, लेंथ है और ये भी लेंथ है। ठीक है ना, तो ये किससे मिलके बना हुआ है एरिया, लेंथ से। ठीक, तो ये किन से डेराइव्ड हुई है,
लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से डेराइव हुई है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से लॉट ऑफ बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, जब आप अगर अपनी बुक में भी देखेंगे, चेक करेंगे, तो मोर मेनी फिजिकल क्वांटिटीज, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज आपको मिलेगी। ये तो सिर्फ 7 ही हैं, ये तो 7 8 9 9 ही, एक और है इसमें, रेडियो एक्टिविटी ऑल्सो ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन वो मोस्टली बुक्स में नहीं दी हुई है, तो उसका हम यहाँ पे जिक्र भी नहीं करेंगे, ठीक है। लास्ट हमारे पास क्या आ जाता है, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में वॉल्यूम भी है। जब हम वॉल्यूम निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और तीनों किससे मिलकर बनी होती हैं, ये तीनों किससे मिलकर बनी होती है, लेंथ से मिलकर बनी होती हैं। ये सारी किससे मिलकर बन गई हमारे पास डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। इसी तरह से वेलोसिटी है, ठीक है ना, और इसी तरह से मोमेंटम, वर्क, पावर, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो सभी के सभी किससे मिलकर बनी होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बनी होती है, ठीक है। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर दोस व्हिच कैन नॉट डेराइव एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, एंड द डेराइव्ड physical quantities are those which can be derived from another fundamental physical quantities, ठीक है, is known as derived physical quantities, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, यूनिट एंड टाइप्स। तो यूनिट क्या होती है, देखो एक तरह से ये एक स्टैंडर्ड होता है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। जैसे आप लोग किसी दुकान पे जाएंगे और दुकान पे आपने बोला मुझे चावल दे दो, कितने चावल दे दो, ये तो डिफाइन करना पड़ेगा ना, या ये बोलेंगे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 4 मुट्ठी। अगर ऐसा बोल भी दिया तो उसके लिए क्या आप उसको पे करेंगे, वो उचित नहीं हो पाएगा। और चलो इंडिया में ही चल गया, पहले चलता आता था, पहले बोलते थे ना 1 मन, शेर, पाओ। देखिए इंटरनेशनली पूरे वर्ल्ड में क्या एक इसका मानक रूप रखा जाए, तो सभी ने मिलकर के क्या रखा, एक स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, एक स्टैंडर्ड है। कैसा स्टैंडर्ड है, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने का, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी कितनी तरह की होती है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसी तरह से ही यूनिट भी 2 तरह की होती है, एक फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट आर द यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मैं देखो इसको साफ कर देता हूं जैसे, तो यूनिट भी कितनी तरह की हो जाएंगी, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। इसी को इधर से ही देख लेते हैं, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, मास के लिए होती है किलोग्राम, मास के लिए होती है किलोग्राम, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं केजी सिंबल से। लेंथ के लिए होती है मीटर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम सिंबल से। टाइम के लिए होती है सेकंड, टाइम के लिए सेकंड होती है, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए होती है एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए होती है एम्पियर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर के लिए होती है केल्विन, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए होती है हमारे पास कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल से, ठीक है।
और जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी है इनमें प्लेन एंगल के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी होती है रेडियन, और सॉलिड एंगल के लिए होती है स्टेरेडियन। ठीक है, प्लेन एंगल के लिए क्या होती है रेडियन और सॉलिड एंगल के लिए क्या होती है स्टेरेडियन। इसी तरह से ही हम क्या लिख सकते हैं, डेराइव्ड के लिए भी लिख सकते हैं। जैसे एरिया के लिए क्या हो जाएगी, लेंथ इनटू लेंथ था ना, लेंथ के लिए क्या है मीटर, और इनटू लेंथ एक और उसके लिए एक और मीटर, तो क्या हो गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह से हम वॉल्यूम का लिख सकते हैं मीटर क्यूब। इसी तरह से वेलोसिटी का लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। ठीक, इसी तरह मोमेंटम का, वर्क का, सबका हम क्या लिख सकते हैं डायराइव्ड यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, और एक तरह से ये कह सकते हैं हम कि फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, यूनिट बोलते हैं। क्योंकि मान लीजिए एक हमारे पास 10 किलो का मास है और दूसरे हमारे पास 15 किलो का मास है, कि कौन सा भारी है कैसे पता चलेगा, तो जब कंपेयर करेंगे कि ये इतने किलो का है ये इतने किलो का है, ठीक है ना। तो एक तरह से इनके कंपैरिजन के लिए भी हम यूनिट का यूज कर सकते हैं, या इस पे भी हम ऐसे भी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं, विच इज यूज्ड टू कंपेयर फिजिकल क्वांटिटीज इज नोन एज यूनिट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी यूनिट, और ये फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैं आप लोगों के पास सेंड कर दूंगा। ये ओरली बता रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज होती है, ताकि आपको याद करने में इसको आसानी रहे। ठीक है ना। इनकी हमें ये भी पढ़ना है कि मास का जो किलोग्राम रखा गया नाम, वो किलोग्राम क्यों रखा गया, लेंथ का मीटर रखा गया, मीटर की खोज कैसे हुई, टाइम की कैसे हुई, इलेक्ट्रिक करंट की कैसे हुई, टेम्परेचर की कैसे हुई, टेम्परेचर में जो सेकंड है सेकंड क्यों बोलते हैं उसको, ये सभी चीजें डेफिनेशन है इनकी, और ये एक एक नंबर में पूछ ली जाती है। ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले हर एक देश में हर एक फिजिकल क्वांटिटी की अलग अलग यूनिट बनाई हुई थी। जैसे मैंने बताया आपको, हम क्या बोलते थे, इतने पाओ, इतने शेर, इतने मण, ठीक है, छटाक, हम अपने इंडिया में अपने हिसाब से बोलते थे। इसी तरह से ही जो फ्रेंच है, ये 4 तरह की होती है, CGS, FPS, MKS और SI। ठीक है, कौन कौन सी, CGS, FPS, MKS और SI। CGS क्या है, एक फ्रेंच सिस्टम है। और इसमें हम कैसे मेजर करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में। और बाकी जो जितनी फिजिकल क्वांटिटी बची हैं, जो मैंने उनकी यूनिट लिखी थी, सबके लिए सेम आएगी, CGS के लिए भी, FPS के लिए भी, MKS के लिए भी, SI के लिए भी। बस इसी चीज में डिफरेंस है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। बाकी वो सब सेम है, केल्विन, कैंडिला, मोल, एम्पियर, वो सब सेम है। ठीक ठीक है, और इसीलिए इसका नाम भी CGS रखा गया, क्योंकि इसमें लंबाई को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेंटीमीटर से, और मास को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, ग्राम से, और टाइम को किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, सेकंड से। सेकंड भी सेम है सब, ठीक है। और ये फ्रेंच में बोली जाती थी पहले।
फिर इसके बाद ये FPSI, ये ब्रिटिश में, और ब्रिटिश का हमारे ऊपर भी शासन हुआ था तो हम लोग भी इसको यूज करते थे। जैसे फुट में लंबाई को किस में मेजर करते थे, फुट में, और मास को किस में रिप्रेजेंट करते थे, पाउंड में, और टाइम को रिप्रेजेंट करते थे सेकंड में। बाकी और सब सेम है जो मैंने लिखी थी पहले, ठीक है। अभी लिखूंगा तो टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक। MKS क्या है, MKS में रिप्रेजेंट करते हैं मीटर में, किलोग्राम में और सेकंड। MKS को मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ठीक। तो इसके बाद वैसे ये तीन ही थी बस, ये चौथी नहीं थी। फिर इंटरनेशनल मीटिंग हुई साइंटिस्ट की, उन्होंने इस पर विचार किया कि ये तो गलत बात है, फ्रांस में इसको सेंटीमीटर ग्राम में मेजर कर रहे हैं, ब्रिटिश में इसको फुट पाउंड में मेजर कर रहे हैं, और MKS में मीटर किलोग्राम सेकंड में यूज कर रहे हैं। तो उस मीटिंग में ये रिजल्ट निकाला गया कि जो MKS है ना, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, ये ही पूरे वर्ल्ड के लिए रहेगी, और इसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या रखा गया इसका नाम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसका एक ये वर्ड लिया और एक ये वर्ड लिया, ये दोनों वर्ड लेकर के इसको बना दिया SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI में वही सब है जो MKS में, ठीक है। और CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, और बाकी जो लिखे हुए थे केल्विन, कैंडिला, मोल, वो सारी सेम आएंगी। FPS में फुट, पाउंड, सेकंड, और मीटर, किलो, इसमें MKS में मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। और SI में सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और वो सारी की सारी आएंगी इसमें जो इधर है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। क्यों मैं यहाँ थोड़ा तेजी में इसलिए लिखा क्योंकि मैं सभी चीजें पीछे लिख चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और PDF नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगा इसके, ठीक है।